देश भर में लगातार कुत्तों के आतंक से जुड़ी हुई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हम लोगों के सामने आ रही है। इसके बाद ताजा मामला दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से आया, जहां पर दो सगे भाइयों की कुत्तों ने नोच नोच कर हत्या हो गई, जिसके बाद दिल्ली में लगातार ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और आज जंतर मंतर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल इस वक्त जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखाएं, कई सारे दिल्ली के सोसाइटीज के RWAs भी उनके साथ में बैठे हुए हैं और तमाम पोस्टर्स आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कुत्तों के आतंक से को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और जो प्ले कार्ड्स हैं उस पर आप देखिए तो साफ तौर पर लिखा हुआ है, बच्चे बच्चे कुत्तों का शिकार सो रही है आपकी सरकार। सीधे तौर पर विजय गोयल से ही बात करते हैं। सर, लगातार कुत्तों के आतंक की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आज आप धरने पर बैठे हैं, आगे की क्या रणनीति है? हम दिल्ली सरकार और MCD को जगाना चाहते हैं इस बात के लिए कि दिल्ली और NCR में जो लाखों कुत्ते का आतंक हो गया है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ABC रूल्स 2001 के इस बात को साफ तौर से कहते हैं कि कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन, उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, पर कुत्तों पे बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा। ना इनके लिए कोई अलग से स्थान लेके इनको रखा जा रहा है, ना कोई स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन सेंटर ऐसा बना है जहां एक साथ कुत्तों को वैक्सीनेट किया जा सके, ना जो एंटी रेबीज मेडिसिन है वो अस्पतालों में है ही नहीं, गायब है सब जगह से। तमिलनाडु से मिलानी थी, वो मिला ही नहीं। 2019 में दिल्ली सरकार ने एक बार कमेटी बनाई थी, उसने कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसी को फॉलो कर लें, तब भी मैं समझता हूँ बहुत कुछ हो सकता है। पर सरकार को राजनीति से फुर्सत नहीं है, कुत्तों के लिए कहाँ उनके पास। लेकिन आप तो कह रही है कि राजनीति आपकी तरफ से हो रही है। 15 सालों से MCD में बीजेपी थी और ये मुद्दा MCD से जुड़ा हुआ है, तो लगातार वो कह रही है कि आप आपकी आड़ में जो है राजनीति कर रहे हैं कुत्तों के। MCD पहले भी जिम्मेदार थी, MCD अब भी जिम्मेदार है। हम कहाँ मना कर रहे हैं उसको जी? हम तो कभी कहते ही नहीं ऐसी बात को। हम कहते हैं अब तो शुरू करो या अभी 15 साल वेट करनी है, तो इस पे कदम होना चाहिए। देखो जो आपने प्ले कार्ड्स लिए हैं उस पे साफ तौर पे आपकी सरकार लिखा है, MCD पे सवाल नहीं। विजय की सरकार नहीं लिख सकता ना, वो आप ही की सरकार है, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है, नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा। वो आप ही की सरकार है। वो तो कहते हैं आपका मोहल्ला, तब भी लोग नहीं ऑब्जेक्शन करते कि आपका मोहल्ला कैसे लिख दिया आपने इसके ऊपर। वो लिखते हैं ऐसे ही अपनी सरकार का नाम, वो दिल्ली की सरकार नहीं लिखते, वो आपकी सरकार लिखते हैं। सर, कुत्तों के आतंक से इंसान धरने पर तो बैठ गए, लेकिन आगे किस तरीके से इस मुद्दे पे बढ़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं वो डरावने। मेरी कोशिश ये होती है, मैं जो मुद्दा लेता हूँ उसको आंदोलन बनाता नहीं कोशिश करता हूँ। लॉटरी का आपने देखा था, बहुत सालों से लॉटरी चल रही थी, किंतु मैंने विषय लिया, लॉटरी को बंद करा के माना। ऐसे ही मैं समझता हूँ गली गली मोहल्ले के अंदर, पार्कों के अंदर जाकर मैं मीटिंगें करूंगा और इस बात के लिए दबाव डालूंगा कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, MCD सब मिलकर कुत्तों के आतंक से, जो आवारा कुत्ते हैं उनके आतंक से दिल्ली की जनता को निजात दिलाए। यहाँ पर इस वक्त आप तस्वीरों में करावल नगर के जो MLA हैं उनको भी देख सकते हैं, सीधे तौर पे उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपने प्ले कार्ड्स लिया है और साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है, दिल्ली में आवारा कुत्तों की मार, कुछ तो करो सरकार। आप सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, आगे क्या की तैयारियां? नहीं, निश्चित रूप से सरकार को कुछ न कुछ तो करना चाहिए। पिछली बार तो बहाना बनाते थे कि बीजेपी की सरकार है, अब हमारी सरकार नहीं है। आपने कमेटी फॉर्म किया, उस कमेटी ने क्या किया 2019? सर, MCD में आपको आए महज 1 महीने भी नहीं हुए ठीक से, ऐसे में इस तरीके से सवाल उठाना कार्य प्रणाली पे कितना सही है? ना, निश्चित रूप से जिस प्रकार का प्रश्न को घुमा फिरा के कह रही, दिल्ली में किसकी सरकार थी 8 या 9 साल से पहले? यदि उनको दिल्ली की जनता की थोड़ी बहुत चिंता होगी, इसलिए तो उन्होंने यहाँ कमेटी का गठन किया, या दिल्ली के लोगों का आईवास करने के लिए उन्होंने कमेटी का गठन किया, तब उन्होंने जगह अलॉटमेंट वगैरह के लिए क्यों नहीं किया? भाई, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। दिल्ली की जो सरकार उस समय में थी वो नगर निगम, वो आपकी आगे की तैयारी क्या है इस मुद्दे पर? आगे क्या? निश्चित रूप से हाउस के अंदर भी उठाएंगे। जिसके प्रकार बच्चों के साथ दर्दनाक मौतें हो रही हैं, बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, सरकार को कहेंगे तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अब तो दोनों सरकारें आपकी हैं, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, काम करना चाहिए। यही हमारा आपके चैनल के माध्यम से। इस मंच पर साथ में दिल्ली की अलग अलग सोसाइटीज के कई RWAs भी हैं, सीधे तौर पर उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग भी इस तरीके से प्ले कार्ड्स लेकर बैठे हैं, आज समर्थन में आए हैं विजय गोयल के। आपका क्या पक्ष है, आपकी क्या मांग है? मैम देखिए, हम लोग दिल्ली से, मैं वेस्ट दिल्ली देखता हूँ, बीजेपी का RWSL वेस्ट दिल्ली का देखता हूँ, और वहाँ ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ पे कुत्तों की समस्या नहीं है। और कुत्तों की समस्या
का मतलब ये नहीं है कि किसी पार्टी की बात करें। बात सीधी सी है कि बच्चों को, लेडीज जो है उनको दिक्कत है, और पहले बीजेपी के ने पहले भी इस बात को हाईलाइट किया, एमसीडी के फंड्स रोके गए, सुप्रीम कोर्ट को बीच बीच में आना पड़ा कि आप फंड रिलीज करो, जो बोलते थे हमने कर दिया, क्योंकि हर काम में पॉलिटिक्स की जाती है आज की डेट में, ऐसा नहीं है। और इसका साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट खुद है, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, फंड सुप्रीम कोर्ट को कह के रिलीज कराने पड़े, तो आज वो रिलीज कराए। आज हम लोग की रिकमेंडेशन 8 रिकमेंडेशन गई थी, सालों बीत गए, उनमें से एक को भी नहीं रिकमेंड कर, एक को भी उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये बच्चों के, ये लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर एक पार्टी, ये पूरे मसले पे आप लोगों की तरफ से क्या कभी कोई पत्र या फिर कोई सुझाव या फिर कोई सॉल्यूशन मांगने की कोशिश हुई? आप लोग RWS के मेंबर्स है, एसोसिएशन से जुड़े हुए, तो आपकी तरफ से क्या कुछ कोशिश है की गई? क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये मामला आया। दिल्ली में 2020 में भी देखिए, 21 में भी देखिए, आंकड़े जो है वो बहुत डरावने हैं। चाहे 2020 की बात करें तो 22,000 कुत्तों के काटने से लोगों की मौतें हुई है। ऐसे में ये आंकड़े बड़े हैं, तो ये मुद्दा अभी क्यों उठा रहे हैं? मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, अभी नहीं उठाया जा रहा है। बस ये है कि अभी ये समय हाईलाइट हो गया है, क्योंकि अभी वसंत कुंज वाला मैटर हुआ, इसके पहले भी बहुत सारा मैटर हुआ। हम लोग लगातार RWA के माध्यम से दिल्ली सरकार को भी पत्र लिखते रहे और ये उनसे अनुरोध करते रहे कि इस पे एक पॉलिसी बनाई जाए और एक प्रॉपर चैनल के तरीके से काम हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार का मॉडल है। उनके पास दारू के ठीकों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए समय है, भ्रष्टाचार करने के लिए समय है, लेकिन दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों पे कार्रवाई करने के लिए या पॉलिसी बनाने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इस मुद्दे को उठाया और साफ तौर पे आज वो धरने पे बैठे हैं। आगे उनकी तैयारी इस मुद्दे पर आंदोलन करने की भी, और जिस तरीके से प्ले कार्ड्स के जरिए MCD और आप सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आगे देखना होगा कि इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख इख्तियार किया जाता है। कैमरामैन मुनीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।